नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया हो। तो दोस्तों आज हम लेकर आए हैं ज्योग्राफी का चौथा क्लास। तो आज हम पढ़ाएंगे आप लोग को चट्टान के बारे में डिटेल से बताएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। चट्टान कितने प्रकार होते हैं? तो 3 प्रकार का, आग्नेय, अवसादी, रूपांतरित। ठीक है, आग्नेय चट्टान क्या होता है? इसका निर्माण पृथ्वी के आंतरिक भाग के मैग्मा एवं लावा से होता है। ठीक है, अंतर्भेदी होता है, बहिर्भेदी होता है। ठीक है, उदाहरण में गेब्रो, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, प्यूमाइस, महाद्वीपीय कास्ट होता है इसमें, और महासागरीय कष्ट होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे दोस्तों अवसादी चट्टान क्या होता है। चट्टान के अपक्षय और अपरदन के उपरांत परत जैसी ठोस रूप से निर्मित होता है चट्टान, उसे हम क्या कहते हैं? अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान में जीवाश्म देखने को मिलता है। क्या मिलता है? जीवाश्म देखने। दोस्तों ये क्वेश्चन भी आई है, इसको कट मार लिख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे लिथिफिकेशन। दबाव के कारण तहत ठोस द्रव को बाहर निकलने के बाद तलछट को धीरे धीरे ठोस चट्टान में बदलने की प्रक्रिया को। ठीक है, ये क्या होता है? इसमें क्या आता है? बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, सैल, जैविक क्रिया, चौक। ठीक है, रासायनिक रूप से हेडलाइट आता है। ठीक है, आइए हम आगे बढ़ते दोस्तों। कार्यांतित चट्टानी क्या होता है? आग्नेय और अवसादी सैलों में ताप और दाब के कारण परिवर्तन और रूपांतरित हो जाने के कारण कार्यांतित सैल का निर्माण होता है। ग्रेनाइट से नीस बनता है, सैल से स्लेट बनता है, बलुआ पत्थर से क्वाजाइट बनता है। ठीक है, इसका कार्यांतित होता है तो क्या बनता है? संगमरमर बनता है। संगमरमर बनता है, फिर सिस्ट बनता है, फिर एप्लीबेलाइट बनता है। हम समझेंगे दोस्तों कि सैल चक्र क्या होता है। सैल चक्र क्या होता है? तो ये सबसे पहले आग्नेय चट्टान में होता है, फिर अवसादी से कार्यांतित चट्टान बनता है। ठीक है, अब हम समझेंगे ज्वालामुखी के बारे में। चट्टानों के अध्ययन मुलायम और कठोर होता है। ठीक है, इसमें डायमंड के कारण होता है। ठीक है, ये क्या होता है? ज्वालामुखी तो सबसे गाढ़ा लावा निकलता है, कम गाढ़ापन होता है, अधिकतम विस्फोटक होता है, खुद में क्लूफेस होता है। अब है फॉल्ट बेसाल्ट। यह समुद्री फर्श या धरती के विरक्त क्षेत्र में बेसाल्ट लावा फैला होता है, बहुत कम गाढ़ापन होता है। ठीक है, उसके बाद है महाद्वीपीय महासागर। ये क्या होता है? तो महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत जर्मन वैज्ञानिक ने दिया था, अल्फ्रेड वेगनर ने 1912 में। ठीक है, इसके अनुसार सभी महाद्वीपीय एक से बड़े भूखंड से जुड़े होते हैं। ये क्या होता है? तो ज्वारीय बल होता है, ध्रुवीय प्रलयन बल होता है। आइए हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं। उसके बाद महाद्वीपीय क्षेत्रफल में घटता क्रम। एशिया, फिर अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिण अमेरिका, अटलांटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, जनसंख्या में घटता क्रम। अब महासागरों का घटता क्रम क्या आता है? प्रशांत महासागर जो होता है गहरा महासागर है। मेरियाना गढ़, चैलेंजर द्वीप सबसे गहरा महासागर है जो इसमें आता है प्रशांत महासागर में। ठीक है, मेरियाना ट्रैच, चैलेंजर द्वीप। अटलांटिका महासागर में क्या होता है? इस आकार का होता है, सरगेसो सागर में होता है। ठीक है, उसके बाद आता है हिंद महासागर, फिर दक्षिणी सागर, फिर अटलांटिका सागर। ठीक है, उसके बाद सागर नीतल प्रशासन, हैरी हेस। जीवाश्म का अध्ययन इसी में किया जाता है। ठीक है, प्लेन्टोलॉजी कहते हैं, प्लेन्टोलॉजी कहते हैं जीवाश्म का अध्ययन को। ठीक है, अब आ रहा है कोरल मूंगा। ये क्या होता है? समुद्री जीव होता है। ठीक है, जैजिड थलाई शैवाल होता है, फिर कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं, यह कॉलोनी में रहते हैं। मूंगा देखे हैं आप लोग? ये समुद्र होता है, उसमें इतना बड़ा बड़ा दिखता है, जो आप लोग ऐठा टाइप की होता है। ठीक है, ऐठा खाते हैं लोग, तो ऐठा ही टाइप के एक सीप होता है, उसमें ये निकलता है मूंगा। इसमें मोती भी मिलता है। ठीक है, आप लोग बचपन में देखे होंगे। अनुकूल परिस्थितियाँ क्या होती है? तो खारा पानी, सूर्य का प्रकाश, साफ पानी और सामान्य तापमान। ठीक है, अब हम समझेंगे प्रवाल भित्ति क्या होता है। ये क्या होता है? प्रवाल भित्ति सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति होता है ग्रेट बैरियर
रीफ होता है ऑस्ट्रेलिया में होता है। ठीक है, तो दोस्तों आज ये क्लास हमारा यहीं पे समाप्त होता है। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय दोस्तों।